नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बच्चों की एक बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और वो है टंग टाई। टंग टाई को टेक्निकल लैंग्वेज में एंकाइलोग्लोसिया कहा जाता है और साधारण भाषा में इसको टंग टाई कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बच्चा अपनी जो टंग है, वो जीभ है, वो बच्चा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता। इतना फ्री मूवमेंट बच्चे की टंग का नहीं होता। तो इस कंडीशन को टंग टाई कहा जाता है। काफ़ी परेशान रहते हैं कई बार बच्चे और पेरेंट्स भी इस मामले में काफ़ी चिंतित रहते हैं। इसका कारण यह होता है, टंग टाई का ये समस्या यूजुअली जन्म से ही होती है बच्चों की, और इसका कारण यह होता है कि बच्चे की जो टंग है वो बच्चे का जो माउथ है उसके फ्लोर से एक टिश्यू के द्वारा अटैच होती है, जिसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहा जाता है। इस जो ये टंग टाई समस्या से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, इनमें ये जो टिश्यू होता है वो बहुत नैरो होता है, टाइट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो टंग है वो फ्लोर पे एकदम फिक्स हो जाती है लगभग ऑलमोस्ट। तो उसका मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जीभ बाहर नहीं निकाल पाता बच्चा। तो इस कंडीशन की वजह से ये समस्या पैदा होती है। इस टंग टाई की वजह से अब आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें टंग टाई की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चा है वो ब्रेस्ट सक नहीं कर पाता, लैच नहीं कर पाता, ब्रेस्ट से प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अटैच होने के लिए टंग का मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। टंग है उसकी जो लोअर गम लाइन है उसको कवर करते हुए ब्रेस्ट से अटैच होती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उसकी वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कर पाता, बीच बीच में छोड़ के दूध पीता है और इरिटेबल रहता है, उसका पेट नहीं भरता। इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्टेड हो सकती है। साथ ही बच्चा बाइट करने लग जाता है मदर की निप्पल को, तो उसकी वजह से मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मदर की सोर निप्पल हो सकता है, मदर की जो ब्रेस्ट है उसके बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये समस्या, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हो सकती है। कुछ बड़ा होने पर भी बच्चों की टंग टाई की वजह से प्रॉब्लम्स जो होती है वो स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टंग का जो रोल है वो स्वॉलोइंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चा प्रॉपर तरीके से कई बार स्वॉलो नहीं कर पाता। टंग टाई की वजह से बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अधिकतर ये लोग सोचते हैं कि टंग टाई की वजह से बच्चा को बोलने में टाइम लगता है, बच्चा देरी से बोलना सीखता है या बच्चा बोल नहीं पाता। तो यह बिल्कुल गलत है। टंग टाई की वजह से स्पीच बिल्कुल भी डिले नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बच्चों में टंग टाई की वजह से कुछ वर्ड्स के आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं स्पेसिफिक, जो जिसके बोलने के लिए टंग का जो है वो आपके पैलेट, जो माउथ का जो रूफ होता है उससे अटैच होना ज़रूरी होता है, और इस कंडीशन में अटैच नहीं हो पाती। इस वजह से उन वर्ड्स के, उन कॉन्सोनेंट्स के आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से कुछ बच्चों में स्पीच के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है टंग टाई की वजह से, क्योंकि बच्चा अपना जो उसका माउथ है उसका टंग का साइड टू साइड मूवमेंट भी नहीं होता, तो प्रॉपर तरीके से बच्चा माउथ क्लीन नहीं कर पाता है। उसके माउथ के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, गम्स में, टीथ के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो होती है बड़े होने पर कि बच्चा क्योंकि टंग पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता, तो बच्चा आइसक्रीम जैसे है वो लिक नहीं कर सकता आइसक्रीम को, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चों को मतलब बच्चों को किस करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लिप किस करने में। अब सवाल यह है कि टंग टाई को डायग्नोस कैसे किया जाए। तो बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल एविडेंट होता है एग्जामिनेशन में। आपके जो चिकित्सक है वो आपको स्पष्ट मतलब देख के बिल्कुल पहचान सकते हैं कि बच्चे को टंग टाई की प्रॉब्लम है। इसकी सिविरिटी में डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क हो सकता है। माइल्ड सिविरिटी भी हो सकती है, कई बच्चों में बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है टंग का मूवमेंट। अब जो नेक्स्ट सवाल ये है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसका ट्रीटमेंट क्या वाकई में करवाना ज़रूरी है। तो ये बहुत मतलब एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कई बार कई केसेस के अंदर टंग टाई का ट्रीटमेंट डेफिनेटली बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हर केस के अंदर। यह डिपेंड करता है बच्चे को प्रॉब्लम कितनी है, बच्चा इसकी वजह से कितना परेशान हो रहा है। बच्चे में अगर प्रॉब्लम्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रॉपर तरीके से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या बड़ा होने पर बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम रहती है,
या कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो कि मैंने आपको बताई, ये सब प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सिग्निफिकेंट होती है, तो उस केस में आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। और अगर ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और इनफैक्ट काफ़ी बच्चों में टंग टाई होने के बावजूद भी बच्चों में प्रॉब्लम्स नहीं होती और वो आराम से ईजिली मैनेज कर लेते, तो उनमें आपको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट इसका हालांकि बहुत सिंपल है, ऑपरेशन के द्वारा होता है, बहुत माइनर सर्जरी होती है। छोटे बच्चों में इसको बिल्कुल जो लोकल एनेस्थीसिया, मतलब आपको जो टंग के नीचे का हिस्सा वहाँ पे सुन्न का इंजेक्शन देके और हल्का सा कट लगा दिया जाता है, जिसे फ्रेन्युलोटॉमी कहा जाता है। और बड़े बच्चों में थोड़ा सा कट लगा के उसको स्टिच लगाया जाता है, उसको फ्रेन्युलोप्लास्टी कहा जाता है। तो माइनर प्रोसीजर है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स है, ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है इनको, तो वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे के वाकई में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हो रही इस वजह से, तभी आपको टंग टाई का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से टंग टाई के बारे में आज आपको मैंने बताया। आपको हमारे वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में ये ज़रूर लिखें कि हम आगे और किस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सजेशंस का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। केयर फॉर क्यूट पे बहुत अच्छा आप लोगों का सबका अपार स्नेह मिला है और हम लोगों ने आप सबकी बदौलत अब 70,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे चैनल पे। तो इस सब के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और स्नेह। धन्यवाद।